बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इमरान खान, शी जिनपिंग और पुतिन बड़े अरसे से इस खित्ते में एक बड़ी लंबी गेम खेल रहे थे और ये गेम इतनी कामयाब थी जिसकी वजह से अमेरिका को, नेटो के इत्तेहादियों को अफगानिस्तान छोड़कर यहाँ से जाना पड़ा। लोग अमेरिका के सुपर पावर होने पर सवाल उठाने लगे थे और इस खित्ते में जो अमेरिका के इत्तेहादी हुआ करते थे, भारत, सऊदी अरब, यूएई, उनका भी बड़ा बुरा हाल हुआ। सऊदी अरब और यूएई ने तो हमारे ब्लॉक को ज्वाइन कर लिया, लेकिन भारत का बड़ा बुरा हाल था। एक तरफ चीन था जो भारत को डरा धमका कर इस्तेमाल कर रहा था, उसके इलाकों पर इलाके कब्जा करता जा रहा था और इसकी बैक पर पाकिस्तान खड़ा हुआ था। और दूसरी तरफ रूस था जो भारत को इस्तेमाल कर रहा था। इमरान खान को हटाने से क्या हुआ, रूस को उसी तरह कामयाबियां मिल रही हैं। अमेरिका और भारत को भी कामयाबियां मिलना शुरू हो गई हैं। चीन भी कामयाबियां हासिल कर रहा है। अगर कोई मुल्क डूबा तो उसका नाम है पाकिस्तान। हम अमेरिका को इस खित्ते से इसलिए निकालना चाहते थे ताकि पाकिस्तान में अमन हो, दहशतगर्दी का खात्मा हो, इन्वेस्टर्स आए, हम तरक्की करें। और सबसे बड़ी वजह यह थी कि अफगानिस्तान का रास्ता इस्तेमाल करके सेंट्रल एशियन कंट्रीज और रशिया को सीपैक का हिस्सा बनाएं। क्योंकि हम अपने सारे टारगेट्स अचीव कर चुके थे, अब हमारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमी पर था और चीन और रूस ने हमारे साथ मिलकर पाकिस्तान की मईशत को बेहतर बनाने के लिए काम करना था। यही वजह थी कि रूस ने सबसे पहले पाकिस्तान को सस्ते तेल की ऑफर की थी। आज हमारी इकोनॉमी जो वैसे ही बूस्ट कर रही थी, ऊपर से हम सस्ता तेल भी इंजॉय कर रहे होते। हम तो डूब गए, लेकिन रूस और भारत किस तरह से कामयाबियां हासिल कर रहे हैं वो हम आपको आज की वीडियो में बताते हैं। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सच टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आपको वक्त पर मिलती रहें। अब वो यूरोप जो रूस से पूरी कीमत पर तेल खरीद रहा है, लेकिन वो चाहता है कि पाकिस्तान रियायती कीमत पर भी ना खरीदे, जिस पर इमरान खान ने यूरोपियन यूनियन को बोला था कि क्या हम आपके गुलाम हैं। तो इसी हवाले से रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि मगरबी ममालिक का आइंदा कई सालों तक रूसी तवानाई के ज़राए पर इन्हिसार रहेगा। उन्होंने रूसी कंपनियों से कहा कि ये जो आपको धमकियां दे रहे हैं, इन पर तवज्जो ना दें और अपने तेल के कुओं को कंक्रीट से ढकना ना शुरू करें। पुतिन ने कहा कि रूस माशी तौर पर मजबूत है और यूक्रेन के खिलाफ मजीद 1 साल भी जंग जारी रख सकता है। सदर पुतिन नौजवान कारोबारी तबके के एक ग्रुप से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आलमी मंडी में तेल की मजमूई मिकदार कम हो रही है जबकि कीमतों में इजाफा हो रहा है और ऐसे में कंपनियों का मुनाफा बढ़ रहा है। यूरोपीय यूनियन 40% के करीब गैस रूस से दरामद कर रहा है। पुतिन ने कहा कि यूरोपीय ममालिक ने वादा किया था कि वो साल 2022 के आखिर तक रूसी तेल पर इन्हिसार 90% तक कम कर देंगे, लेकिन अभी तक ये होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। पुतिन ने कहा कि अमेरिका की रूस से तवानाई की मसनूआत की दरामदाद पर पाबंदी और तेल और गैस की आलमी कीमतों में इजाफे के बावजूद रूसी कंपनियों को मुनाफा हो रहा है। अमरीकी ओहदेदारों ने भी तस्लीम किया है कि तवानाई की मसनूआत पर रूस के मुनाफे में इजाफा हुआ है। पुतिन से पूछा गया कि अमेरिका का दावा है कि जंग के बाद से रूस ईंधन से ज़्यादा मुनाफा कर रहा है, तो इस पर उन्होंने जवाब दिया कि वो इससे इनकार नहीं कर सकते। यानी पुतिन ने कहा कि अमेरिका ये बात सच कह रहा है। इसके बाद रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने SPIEF के इजलास से खिताब करते हुए बड़ा ऐलान किया और कहा कि रूस अब दुनिया की हर चीज़ को खुद अपने मुल्क में ही तैयार करेगा। पुतिन ने कहा कि रूस को छोड़ने वाली मगरबी कंपनियों की जगह दूसरी कंपनियां पहले ही खाली जगहों को भरने के लिए आ रही हैं। पुतिन ने कहा कि वो गैर मुल्की कंपनियां जो पैकेजिंग तैयार करते थे, जो पेंट तैयार करते थे, अब से इनकी जगह हम पेंट और दीगर अशियाए खुर्दो नोश और सनती इस्तेमाल से मुतल्लिक सामान तैयार करना शुरू कर रहे हैं। पुतिन ने कहा कि दुनिया जो कर सकती है वो हम भी कर सकते हैं। इन बड़ी बड़ी कंपनियों की वजह से हमारी कंपनियों को मौका नहीं मिल रहा था। अब हम हर चीज़ का मुतबादिल खुद बनाएंगे और हम अपनी पैदावार की बिल्कुल नई उम्मीद अफजा बुनियाद का इस्तेमाल करते हुए सब कुछ मुल्क में ही पैदा करेंगे। अब आपको बताते हैं कि पुतिन की पॉलिसीज और यूक्रेन की जंग के बाद रूसी रूबल की कदर में कितना इजाफा हुआ है और रूसी मईशत किस बेहतरी की तरफ जा रही है। एक तरफ तो यूरोपीय ममालिक कह रहे थे कि हम रूस से तेल नहीं खरीदेंगे, हम रूस से गैस नहीं खरीदेंगे। इस तरह से वो रूस को डराने और धमकाने की कोशिश कर रहे थे कि अगर वो नहीं खरीदेंगे तो रूस अपना तेल कहाँ बेचेगा। अब पुतिन बड़ी अच्छी तरह से जानता था कि ये जो यूरोपीय ममालिक हैं, जो दुनिया की बड़ी बड़ी इकोनॉमीज़ हैं, इनके पास है क्या, ये सिर्फ और सिर्फ टेक्नोलॉजी बेचते हैं,
सिर्फ और सिर्फ इनके पास दिमाग है। इनके पास ज़मीन में कोई कुएं नहीं है, कोई मादनियात नहीं है। ये टेक्नोलॉजी बेचते हैं और टेक्नोलॉजी के लिए आपको एनर्जी चाहिए होती है और एनर्जी सारी की सारी रूस से आ रही है। तो पुतिन इनकी धमकियों में नहीं आया, उल्टा पुतिन ने एक नया काम किया कि अनफ्रेंडली कंट्रीज की एक लिस्ट जारी कर दी जिसमें तमाम यूरोपीय ममालिक थे। और रूस ने कहा कि अगर अब इन कंट्रीज में से हमसे कोई तेल या गैस खरीदेगा तो वो रूबल में पेमेंट करेगा, हम डॉलर्स में पेमेंट एक्सेप्ट नहीं करेंगे और ना ही यूरो में। अब आप हैरान होंगे पुतिन के दिमाग पर। वो जानता था कि अगर वो ये जंग छेड़ेगा तब ही वो ये काम कर सकेगा, उसके अलावा डॉलर को चैलेंज नहीं किया जा सकता था। यूरोपीय ममालिक ने बड़े नखरे दिखाए, बिल आखिर उनको रूस के सामने घुटनों पर आना पड़ा और उन्होंने रूबल में पेमेंट की। और जिन दो ममालिक ने रूबल में पेमेंट नहीं की उनकी गैस रूस ने कट कर दी और उसके बाद रूस की इकोनॉमी को एक नया बूस्ट मिला। 2022 के दौरान डॉलर के मुकाबले में रूबल की कीमतों में 30% तक इजाफा हुआ है और वो भी उस वक्त जब रूस को मालियाती बहरान का सामना है। और इस सब पर पुतिन ने कहा कि रूस के खिलाफ माशी जंग सालों कबल शुरू हो गई थी। रूस के खिलाफ पाबंदियों का मकसद इसकी तरक्की को नुकसान पहुंचाना था। मगरबी पाबंदियां पहले से तैयार की गई थी। उसके बाद अमेरिका ने रूस के हमसाया ममालिक में नेटो की फोर्सेस को बढ़ाना शुरू कर दिया। ख़ास तौर पर यूक्रेन पर उसकी अजारादारी बढ़ने लगी थी और वो जानते थे कि ऐसा होगा तो रूस बर्दाश्त नहीं करेगा। रूस बर्दाश्त नहीं करेगा तो हम रूस पर पाबंदियां लगा देंगे। तो रूस ये सब कुछ बहुत पहले से देख रहा था और वो हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठा हुआ था। उसने ऐसी चाल चली कि उल्टा इन सब पाबंदियों से रूस को फायदा हो गया। तो नाजरीन, आप तारीख उठाकर देख लें कि जो भी अमेरिका के सामने सीना तान कर खड़ा हुआ है वो कामयाब हुआ है और जो उसके सामने झुक गया वो जलीलो ख्वार हुआ है। और इसकी सबसे बड़ी मिसाल पाकिस्तान है। भारत भले उसका जितना भी बड़ा इत्तेहादी हो, भारत सबसे पहले भारत के नेशनल इंटरेस्ट को देखता है। अब शुरू में हमने आपको बताया कि अमेरिका को इस खित्ते से निकालने का क्या मकसद था। हमने सी पैक पर काम करना था। हमने रूस और सेंट्रल एशियन कंट्रीज को गवादर तक रसाई देनी थी क्योंकि उनके पास गर्म समंदर नहीं था। हमने तिजारत लोकल करेंसीज में करनी थी। बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लगने थे पाकिस्तान में कि वो चीन से डॉलर्स की बजाय लोकल करेंसीज में पेमेंट वसूल करे तेल के लिए। और फिर क्या हुआ, इमरान खान को हटा दिया गया और आज पाकिस्तान का हाल देख लें। और पाकिस्तान जिनके हाथों में है वो आज भी अपनी गलती पर पछता नहीं रहे। वो उल्टा नाराज हैं, वो उल्टा गुस्से में है कि इमरान खान हमारा नाम क्यों ले रहा है, हमारे खिलाफ क्यों बोल रहा है। कुछ भी हो जाए इमरान खान को इक़्तिदार नहीं मिलेगा और अगले इलेक्शंस भी ये इम्पोर्टेड हुकूमत ही जीतेगी। खुश तो वो इम्पोर्टेड हुकूमत से भी नहीं है, लेकिन एक ज़िद है, एक अना है कि इमरान खान को सबक सिखाना है। ये कौन होता है इतना बड़ा लीडर बनने वाला, ये अपने आप को समझता क्या है। और फिर हम एक कंपनी को लेकर आए हैं तो उसे चलाकर हमने छोड़ना है। अगर वो ना चली तो फिर ये हमारी बदनामी हो जाएगी। और ताकत इतनी है कि अपनी एक छोटी सी जिद और अना के लिए इस पूरी कौम को, इस पूरे मुल्क को दांव पर लगाया हुआ है। अगर करप्ट लोगों ने मुल्क को ठीक करना होता तो पहले भी ये 30-35 साल हुकूमत कर चुके हैं। नाजरीन, आपकी इस सब के बारे में क्या राय है, कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करते रहें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सच टीवी को सब्सक्राइब करें, सच टीवी फैमिली का हिस्सा बने। और हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मैसेजेस पहुँचते रहें।